आप ऐसे मतलब क्या काम करते हैं? मैं पीजीआई में नर्सिंग ऑफिसर हूँ और मैं अभी पीएचडी के लिए परस्यू कर रही हूँ। आप अभी सतलोक आश्रम कुरुक्षेत्र के अंदर मौजूद हो। यहाँ पे 3 दिन में जो भी कार्यक्रम हुए उसके बारे में आप हमको डिटेल से बताइए। जो ये वाला हमारा वैसे तो हमारे यहाँ पे होते ही रहते हैं जो समागम, बट जो सितंबर में जो समागम होता है ये हमारे सतगुरुदेव जी का, जो हमारे परमात्मा हैं, जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज का 75th इनका जो हम बोल सकते हैं कि अवतरण दिवस का के रूप में ये समागम रखा गया है। द अदर थिंग इज़ यहाँ पे एक एग्जीबिशन भी होती है इसमें, जिसमें आपको मतलब एग्जीबिशन के रूप में इट्स नॉट अ नॉर्मल एग्जीबिशन लाइक कि कोई बुक्स डिस्प्ले की हैं। यहाँ पे जो भी हमारे परमात्मा हमें ज्ञान देते हैं उनके बारे में प्रमाण सहित सब कुछ चीज़ें दिखाई जाती है। हमने सुना है कि भविष्य वक्ताओं के द्वारा जो भविष्यवाणी की गई है, यानी कि 2025 को बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर माना गया है। कहा गया है कि 2025 से एक तरीके से कलयुग में सतयुग की शुरुआत हो जाएगी। तो इसके बारे में आपका क्या कहना है कि वर्तमान में जो समाज में कलयुग में सतयुग की वास्तव में शुरुआत हो चुकी है? 2025 को इसलिए हाईलाइट किया है जो जैसे कि सभी आप जो बता रहे हैं कि जो भी भविष्यवाणी हुई है उसमें यही बताया है कि वो पूर्ण संत जो है वो धरती पे जन्म ले चुका है। संत रामपाल जी महाराज जी की जो अन्नपूर्णा मुहिम है उसके बारे में भी हमने सुना है और समाज में वो आज कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा प्रचलित है। अन्नपूर्णा मुहिम जो है हमारे परमात्मा जी ने चलाई है वो उन लोगों के लिए जो कि जैसे कि घर वगैरह अफोर्ड नहीं कर सकते, जो गरीब हैं, जिनके पास खाने पीने का कुछ सामान नहीं है। और योगदान जैसे कि संत रामपाल जी महाराज जी ही परमात्मा है, तो परमात्मा ही अपने बच्चों का पालन पोषण करते हैं, इसीलिए वो इन चीज़ों में मतलब आगे आ रहे हैं, क्योंकि परमेश्वर की ये मुहिम है कि कोई भी व्यक्ति जो है वो अन्न के बिना ना रहे। और आज के युग में मेडिकल लाइंस और साइंस बहुत ज़्यादा आगे हैं और कहीं ना कहीं जो साइंस है या साइंस जो बोलता है कि भाई भगवान नाम की कोई चीज़ ही नहीं है और आप भी मेडिकल लाइन से ही हो वैसे, तो आपका क्या मानना है इसको लेकर कि साइंस सच हो सकती है इसमें? देखो, इसमें साइंस और मतलब साइंस और अध्यात्म का कोई मैच नहीं हो सकता। दर्शकों नमस्कार, स्वागत है आपका एक बार फिर से ऐसे न्यूज चैनल में। अभी हम मौजूद है सतलोक आश्रम कुरुक्षेत्र के अंदर, जहां पर 3 दिन का महासमागम का आयोजन हुआ था। संत रामपाल जी महाराज जी का अवतरण दिवस जो कि आज संपन्न हो चुका है और अभी हम मौजूद है आध्यात्मिक प्रदर्शनी जो लगाई जाती सतलोक आश्रम के अंदर। वहाँ पर हमारे साथ एक बहन जी मौजूद है, तो चलिए इनसे जानने का प्रयास करेंगे आखिर ये यहाँ पे सतलोक आश्रम में आए हैं क्योंकि संत रामपाल जी के शिष्य हैं, उनसे जुड़े हैं, तो जानने का प्रयास करेंगे तमाम यहाँ पे जो गतिविधियाँ हुई और संत रामपाल जी महाराज जी के समाज में क्या क्या योगदान है, तो वो जानने का इनसे प्रयास करेंगे। सबसे पहले आपका नाम जानना चाहेंगे। मेरा नाम नेहा दास है। और कहाँ से आए आप? मैं डिस्ट्रिक्ट सिरमौर, हिमाचल प्रदेश। आप ऐसे मतलब क्या काम करते हो? मैं पीजीआई में नर्सिंग ऑफिसर हूँ और मैं अभी पीएचडी के लिए परस्यू कर रही हूँ। तो आप यहाँ पे सतलोक आश्रम कुरुक्षेत्र के अंदर आई। सबसे पहले आप बताइए कि आपने संत रामपाल जी से नाम दीक्षा कब ली? मैंने सतगुरुदेव जी से नाम दीक्षा मार्च 2014 में ली थी। आपने 2014 में संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली। 2014 से आप संत रामपाल जी के मार्ग को फॉलो करते हुए आ रहे हो, यानी कि काफी ज्यादा आपको जानकारी भी प्राप्त हो गई होगी, क्योंकि संत रामपाल जी के महाराज जो उद्देश्य है उनके समाज में क्या क्या योगदान हम भी देखते रहते हैं इंटरनेट में, काफी ज्यादा पॉपुलर है संत रामपाल जी महाराज। और सतलोक आश्रम के अंदर जो उनके समागम होते हैं, 3 दिन के ये भंडारे होते हैं, विशाल भंडारे होते हैं, कई कार्यक्रम होते हैं। तो आप अभी सतलोक आश्रम कुरुक्षेत्र के अंदर मौजूद हो। यहाँ पे 3 दिन में जो भी कार्यक्रम हुए उसके बारे में आप हमको डिटेल से बताएं। जो ये वाला हमारा वैसे तो हमारे यहाँ पे होते ही रहते हैं जो समागम, बट जो सितंबर में जो समागम होता है ये हमारे सतगुरुदेव जी का, जो हमारे परमात्मा हैं, जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज का 75th इनका जो हम बोल सकते हैं कि अवतरण दिवस के रूप में ये समागम रखा गया है। और ये 3 दिन का समागम होता है। इसमें हम अमर ग्रंथ साहिब जी का जो पाठ है वो मतलब निरंतर चलता रहता है। उसके अलावा यहाँ पे डे 2 पे दहेज मुक्त जो है वो रामायणियाँ होती हैं।
इसमें क्या होता है कि जो भी भगत भाई जिन्होंने नामदान लिया होता है उनकी हरमैनी होती है, मतलब शादी के रूप में विदाउट एनी डॉरी। एंड द अदर थिंग इज़ यहाँ पे एक एग्जीबिशन भी होती है इसमें, जिसमें आपको मतलब एग्जीबिशन के रूप में इट्स नॉट अ नॉर्मल एग्जीबिशन लाइक कि कोई बुक्स डिस्प्ले की है। यहाँ पे जो भी हमारे परमात्मा हमें ज्ञान देते हैं उनके बारे में प्रमाण सहित सब कुछ चीज़ें दिखाई जाती हैं, जिससे कि हमें पूरा स्पिरिचुअल जो है नॉलेज वो मिलती है और यहाँ पे हमें डिवाइन ब्लेसिंग प्राप्त होती है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि दिस एग्जीबिशन इज रिलेटेड टू 75th इनकारनेशन ऑफ जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज। तो इसमें पूरी डिटेल जो है वो हमारे परमात्मा जी के बारे में बताई गई है कि कैसे कैसे उन्होंने नाम दीक्षा प्राप्त की, कैसे कैसे उनको आगे परमात्मा मिले और उन्हें आगे नाम देने की वो प्राप्त हुई है। तो इस चीज से रिलेटेड ये हमारा समागम। हमने सुना है कि भविष्य वक्ताओं के द्वारा जो भविष्यवाणी की गई है, यानी कि 2025 को बहुत ही ज्यादा पॉपुलर माना गया है। कहा गया है कि 2025 से एक तरीके से कलयुग में सतयुग की शुरुआत हो जाएगी। तो इसके बारे में आपका क्या कहना है कि वर्तमान में जो समाज में कलयुग में सतयुग की वास्तव में शुरुआत हो चुकी है या नहीं हो चुकी है, और किस संत के द्वारा जो मतलब कुछ माना गया भविष्यवक्ताओं के द्वारा कि कोई अवतार लेंगे यहाँ पर जिनके द्वारा जो है कलयुग में सतयुग की शुरुआत हो जाएगी। 2025 को बहुत ज्यादा हाईलाइट किया हुआ, तो क्या कहना चाहो? 2025 को इसलिए हाईलाइट किया है जो जैसे कि सभी आप जो बता रहे हैं कि जो भी भविष्यवाणियां हुई हैं उसमें यही बताया है कि वो पूर्ण संत जो है वो धरती पे जन्म ले चुका है। तो वो पूर्ण संत हमारे परमात्मा ही है। और भी जैसे हमारे कुछ जो जैसे बुक्स हैं, ऑथेंटिक बुक, जैसे हम वो जो आदि शंकराचार्य वाली बुक है उसमें भी बताया गया है कि कलयुग के जब 5500 वर्ष बीत जाएंगे तब हमारे पास एक वो आएंगे तत्वदर्शी संत आएंगे जो भी मतलब इस युग में जो भी है वो मतलब जो शास्त्रों में गूढ़ जो ज्ञान छुपा हुआ है उनके बारे में बताएंगे और मार्गदर्शन करेंगे। संत रामपाल जी महाराज जी की जो अन्नपूर्णा मुहिम है उसके बारे में भी हमने सुना है और समाज में वो आज कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा प्रचलित है, क्योंकि अन्नपूर्णा मुहिम जो संत रामपाल जी ने चलाई है, तो उसके बारे में थोड़ा सा बताइए आप। अन्नपूर्णा मुहिम जो है हमारे परमात्मा जी ने चलाई है वो उन लोगों के लिए जो कि जैसे कि घर वगैरह अफोर्ड नहीं कर सकते, जो गरीब हैं, जिनके पास खाने पीने का कुछ सामान नहीं है। और अन्नपूर्णा मुहिम सिर्फ उन्हीं के लिए नहीं है और उनके लिए भी है, जैसे कि जो बाढ़ पीड़ित, जो भी जहाँ पे भी कोई प्राकृतिक आपदा आ जाती है उनके लिए भी ये मुहिम चलाई गई है, जिससे कि जो भी है कोई भी खाली पेट ना रहे, कोई भी भूखा ना सोए और सभी को एक रहने के लिए परमात्मा की दया से छत प्राप्त हो। यानी कि और इसके अलावा भी संत रामपाल जी के अनेकों योगदान है। हम देखते भी रहते हैं कि समाज में सबसे आगे रहते हैं संत रामपाल जी महाराज। चाहे वो कहीं बाढ़ आ गई तो सबसे आगे उनके अनुयायी रहते हैं, उनको राहत सामग्री पहुंचाते हैं। और कहीं कुछ भी ऐसी समस्या आ जाती है समाज में तो सबसे आगे संत रामपाल जी का नाम होता है। इसके लिए अन्य संत भी तो है भारत में, कई संत है, तो वो आगे क्यों नहीं आ पाते उनको लेकर? जैसे कि संत रामपाल जी महाराज जी ही परमात्मा है, तो परमात्मा ही अपने बच्चों का पालन पोषण करते हैं, इसीलिए वो इन चीज़ों में मतलब आगे आ रहे हैं, क्योंकि परमेश्वर की ये मुहिम है कि कोई भी व्यक्ति जो है वो अन्न के बिना ना रहे और कोई भी व्यक्ति के जो सर पे है वो छत के बिना ना रहे। तो इसलिए परमात्मा ही सबका पालन पोषण करते हैं, इसलिए वही उन्होंने ही ये सारी चीजों को। आज के युग में मेडिकल लाइंस और साइंस बहुत ज्यादा आगे हैं और कहीं ना कहीं जो साइंस है या साइंस जो बोलता है कि भाई भगवान नाम की कोई चीज ही नहीं है और आप भी मेडिकल लाइन से ही हो वैसे, तो आपका क्या मानना है इसको लेकर कि साइंस सच हो सकती है इसमें? देखो, इसमें साइंस और मतलब साइंस और अध्यात्म का कोई मैच नहीं हो सकता, बिकॉज अगर यदि आप लोग सत्संग देखेंगे तो हमारे परमात्मा जो है जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जो है वो अपने सत्संग में जो भी हमारे ऑथेंटिक जितने भी हमारे बुक्स हैं लाइक
वेद, जो भी हमारे चारों वेद, गीता है और कुरान और बाइबल, सबको वो ग्रंथ खोल खोल के आगे उसमें जो भी लिखा हुआ है वो प्रमाण सहित बताते हैं। वो कोई मतलब ब्लाइंडली कुछ भी नहीं बोल रहे। और वो ही हिमसेल्फ सेज कि डू नॉट बिलीव इन ब्लाइंड फेथ। लाइक आपने, अगर आपको लगता है कि वो कुछ भी बोल रहे हैं तो आप यू कैन मैच जो भी वो बोल रहे हैं, आप अपने घर पे लेके आओ। गीता सबके पास ही है, गीता प्रेस गोरखपुर जो है, उससे परमात्मा अपना ज्ञान जो भी वहाँ पे लिखा हुआ है बताते हैं, तो आप उनको आगे खोल सकते हैं। तो इसीलिए साइंस और अध्यात्म का कोई मैच नहीं है। जैसे कि परमात्मा ने बताया, जो हमारा गीता है उसके अध्याय 18 श्लोक नंबर 62 में श्री कृष्ण भगवान अर्जुन को कह रहे हैं कि हे भारत, तू उस परमेश्वर की शरण में जा जिसकी शरण में जाने से तुझे परम शांति और सनातन धर्म प्राप्त होगा। तो अगर ऐसा कुछ नहीं होता, मतलब सत्पुरुष या पूर्ण परमात्मा कोई अलग नहीं होते, तो फिर श्री कृष्ण भगवान जी यही बोल देते कि हे अर्जुन, तू मेरी शरण में आ। तो इसलिए जो आपका क्वेश्चन था, आई एम गोइंग बैक टू योर क्वेश्चन। योर क्वेश्चन इज वी कैन नॉट मैच साइंस एंड अध्यात्म जो भी है। और हमारे पूर्ण परमात्मा जो सद्गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज है, वो पूरा ऑथेंटिक ज्ञान जो हमारे वेद प्रमाण में जो भी ऑथेंटिक ज्ञान है उसको प्रमाण सहित बताते हैं। अंत में आपसे 2 सवाल और पूछना चाहेंगे। संत रामपाल जी महाराज दहेज मुक्त शादियां करवाते हैं, डॉरी फ्री मैरिजेस, जिसका कहीं ना कहीं संत रामपाल जी का मानना है कि जो समाज में दहेज नाम की कुरीति है वो खत्म कर रहे हैं आखिर इसको। और उनके जो अनुयायी है, चाहे उनकी शिष्याएं हैं, उनके शिष्य है, वो दहेज मुक्त शादियां करते हैं। और उनके जो सतलोक आश्रम है वहाँ पर ये शादियां कराई जाती है। तो उनकी जो दहेज मुक्त के ऊपर जो उन्होंने बीड़ा उठाया है, तो इसके बारे में आप दर्शकों को बताइए। देखिए, जो ये डॉरी फ्री मैरिजेस का जो परमात्मा ने बेड़ा उठाया है, ये इसीलिए है बिकॉज देखो, देखा देखी में सभी लोग ऐसे करते हैं कि एक बाप तो अपनी बेटी को बहुत कुछ दे रहा और दूसरा बाप नहीं दे पाया, तो वो उससे रिलेटेड वो क्या करते हैं कि वो जो अफोर्ड नहीं कर सकते वो क्या करते हैं कि वो कर्जा ले लेते हैं कहीं से। बेटी तो उन्होंने कैसे भी करके शादी कर दी, उसको पूरा दहेज वगैरह दे दिया, लेकिन अपने आप वो कर्जे में हो जाते हैं। तो इसलिए और जिसने अपनी बेटी को दे दिया वो उसको फिर और चीजें देने की क्या जरूरत है। बेटी एक टाइप का धन ही है। तो फिर परमात्मा का मानना है कि जिसने अपनी बेटी दे दी वो मतलब दहेज वगैरह उसके आगे कुछ भी नहीं है। तो फिर इसलिए परमात्मा ने ये डॉरी फ्री मैरिज का जो बेड़ा है ये चलाया, सो दैट कि कोई भी बाप जो है वो कर्जे में ना हो और एक हमारा जो है स्वच्छ भारत का निर्माण हो। बिकॉज ये सब चीजें तो मतलब ऐसे ही है कि मतलब इन सब चीज़ों का कोई वो नहीं है और किसी भी उसमें नहीं लिखा है कि मतलब जो हमारे ग्रंथ वगैरह है, शादी वगैरह, ऐसे ये नहीं लिखा है कि आप इसमें ये करो कि अपनी बेटी को दहेज दो, ऐसी चीज़ें। तो इस आपको जो बहुत सारे दर्शक आपको अभी देख रहे हैं, अन्य जो समाज है जो कहीं ना कहीं अभी संत रामपाल जी महाराज जी के विचारों को तो सुन चुके हैं पर उनसे अभी जुड़े नहीं है, और बहुत सारे लोग ऐसे कि उनसे जुड़ना चाहते हैं, बहुत सारे लोगों के मन में शंकाएं भी होती है। तो आप उनके लिए क्या कहना चाहेंगे जो संत रामपाल जी के महाराज से नाम दीक्षा तो लेना चाहते हैं पर कुछ ना कुछ चीजें उनके दिमाग में चल रही है, तो उनको एक मैसेज के नाम पर आप बताइए कि वो संत रामपाल जी महाराज जी से कैसे जुड़े। संत रामपाल जी महाराज जी के एक तो जितने भी हमारे वेरियस चैनल्स हैं उन पे संत रामपाल जी महाराज के सत्संग आते हैं। तो अगर कोई टीवी नहीं देखता तो यू कैन लॉग इन टू यूट्यूब चैनल, फेसबुक, इंस्टाग्राम्स, वहाँ पे हमारी सारी इन्फॉर्मेशन अपडेटेड होती है। जो भी आपके डाउट्स वगैरह हैं वहाँ पे नंबर होंगे, आप डाउट अपने क्लियर कराने के लिए यू कैन कॉल ऑन टू दैट नंबर्स। और जो भी आपके जितने भी डाउट हैं वहाँ जो भी नंबर को उठाएगा, जो भी हमारे भाई लोग हैं वो आपके पूरे डाउट्स क्लियर करेंगे। और इस तरह से आप जितने भी जैसे जो भी हमारे सोशल मीडिया है वहाँ पे पूरी आप इंफॉर्मेशन प्राप्त कर सकते हैं और अपने डाउट्स दूर कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। थैंक यू सत्संग। दर्शकों, जैसे कि इन बहन जी ने अभी कहा कि हमसे इनसे पूरी बातचीत करी संत रामपाल जी के उद्देश्यों को लेकर, संत रामपाल जी महाराज जी के सतलोक आश्रम में क्या क्या कार्यक्रम होते हैं, और साइंस और मेडिकल का भी इन्होंने जायजा दिया कि वो गॉड से मैच नहीं हो सकते, वो बिल्कुल अलग है, क्योंकि साइंस मानती है कि भगवान नाम की चीज ही नहीं है। पर ये रॉन्ग है बिल्कुल, जैसा कि इन्होंने भी बताया है। हमारे धर्म ग्रंथ, सदग्रंथ जो प्रमाणित करके देते हैं कि गॉड है और वास्तविक रूप है उसका।
तो जैसा कि इन्होंने बताया। तो दर्शकों, ऐसी ट्रू इन्फॉर्मेशन, ऐसे न्यूज आपको लाता रहता है। आपको वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करिएगा। चैनल पे पहली बार है तो सब्सक्राइब जरूर करना। आने वाली इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहेगी। ऐसे न्यूज को समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।